बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैज़ हीर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपके साथ बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 को मैप के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। रिसेंटली गूगल की तरफ से कुछ अपडेट भी हुई है। हर आफ्टर सम टाइम गूगल अपनी जो लाइव अपडेट्स हैं उनको करता रहता है इसके ऊपर साइट्स के ऊपर अपडेट। तो ये फिर हमें पता चलता है कि लेटेस्ट जो अब गूगल अर्थ के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है वो क्या है। बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की लोकेशन की बात करूं तो ये मेन ड्राइवन रोड के ऊपर लोकेट करता है। इसके 4 फेजेज़ हैं जो कि चारों के चारों ड्राइवन रोड के ऊपर गेट 1, गेट 2, गेट 3 एंड गेट 4 से फॉल करते हैं। इसकी अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो जस्ट रिंग रोड से आपको अराउंड कोई 5 मिनट्स की ड्राइव लेके आप लोग लेक सिटी क्रॉस करते हुए बैरिया ऑर्चर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोगों का मेन आज का जो वीडियो का कंसर्न है वो एक तो ये है कि हम लोग आपको डेवलपमेंट का अपडेट करेंगे। ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 का अलहदा करेंगे, 1, 2, 3 को अलहदा करेंगे। बेसिकली ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 नंबर गेट से आप एंटर होते हैं। ये 4 नंबर गेट है। इस जगह से एंटर होते हैं तो आपको पहले जो बैरिया टाउन के इस टाइम सबसे ज़्यादा बड़े कमर्शल्स हैं। फर्स्ट टाइम बैरिया टाउन की हिस्ट्री में कमर्शियल एक हब बनाया जा रहा है जो कि ये सारा एरिया है। इसमें ये टाइम स्क्वायर मॉल है जिसका इस टाइम 8 फ्लोर का लेंटर डल गया है। ये 14 कनाल का एक प्रोजेक्ट है। इसी जगह पे द एसक्यू मॉल ये 7 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है। अरेबियन मॉल जो कि 2.5 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है। और बैरिया स्काई 7.5 कनाल पे बनने वाला एक मॉल है। इसी जगह पे ये ग्रे स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है ऑर्चर्ड मॉल का। ये सारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। मेन बुलेवार्ड आपको 160 फीट वाइड रोड, 6 लेन्स बोथ साइड्स, 12 लेन्स जो है आपको एक मेन कमर्शियल मिलता है थ्रू आउट जो कि आपको कनेक्ट करता है ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के G6 ब्लॉक तक। यहाँ से लेके ये यहाँ तक मैप है। ये सारी डेवलपमेंट अंदर इनसाइड हुई हुई है जिसमें तकरीबन 6 से 7 हज़ार प्लस रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्लॉट्स आपको मिलते हैं। जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं तो कमर्शियल के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके बाद आपको मेन रोड के ऊपर 8 मरला कमर्शियल मिलते हैं जिसकी आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये रिसेंटली अपडेट हुआ है गूगल अर्थ जिसकी वजह से हम लोग आपको शो कर रहे हैं। ये 8 मरले के कमर्शियल्स की प्राइसेस जो हैं मेन बुलेवार्ड के ऊपर तकरीबन 5 से लेके 6.5 करोड़ तक की प्राइस रेंज के अंदर आपको ये 8 मरले के कमर्शियल मिलते हैं थ्रू आउट। ये G1 ब्लॉक के कमर्शियल की बात करूँ क्योंकि इसमें टोटल 7 ब्लॉक हैं। अभी हम G1 को और G2 को डिस्कस करें, आमने सामने G1 एंड G2 है। मैप पे भी मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ। ये जो ब्लू कलर का और रेड कलर का एरिया ये सारा कमर्शियल है। यहाँ पे G1 ब्लॉक है ये सारा जो कि आपको कनाल के प्लॉट ज़्यादातर मिलेंगे। लिमिटेड 5 मरला और लिमिटेड से 10 मरला के प्लॉट हैं। मेन बुलेवार्ड पे ये जो आने वाली साइड है ये सारी 8 मरले के कमर्शियल G1 के हैं और अपोजिट साइड के ऊपर G2 के कमर्शियल मिलते हैं। अब रेजिडेंशियल की एक्टिविटी की बात करें तो जो लोग प्लान कर रहे हैं अभी ऑर्चर्ड के अंदर एक कनाल का प्लॉट परचेज़ करने के लिए तो वो देख सकते हैं कि G1 ब्लॉक में आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। अब ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे घर बनना शुरू हो चुके हैं। ये कनाल के ही घर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये पीछे 10 मरले के घर हैं और फिर नीचे ये सारे 1 कनाल के हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो गए और इधर फैमिलीज़ भी मूव करना शुरू कर चुकी हुई हैं। अब हम बात करते हैं G1 के अंदर जो कनाल का मिनिमम प्लॉट आपको मिलेगा वो मिलेगा इस बाउंड्री के ऊपर। इसमें पीछे एक फैक्ट्री है, उसकी लैंड पड़ी हुई है। होपफुली बैरिया टाउन इसको फ्यूचर में एक्वायर करेगा। बट अभी एक कनाल के लिए अगर आपका बजट 1.5 करोड़ का है तो आपको इस बाउंड्री के ऊपर मिलेगा 170-75 में आपको ये वाली लेन्स मिलती हैं। और इसी तरह पार्क के ऊपर जो फेसिंग पार्क प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस आपको मज़ीद मिलती है। 5 मरला के प्लॉट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 65 लाख से लेके 75 लाख तक की रेंज में 5 मरले का प्लॉट मिलता है। इधर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। और 10 मरले के प्लॉट के लिए ये एक लेन है जहाँ पे 85 प्लस माइनस के ऊपर आपको प्लॉट मिलता है। G1 ब्लॉक के 5 मरले के कमर्शियल भी है 7th एवेन्यू के ऊपर जो कि ये आपको एरिया मिलता है। इस जगह पे आपको 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 15 लाख में 5 मरले का कमर्शियल मिलता है। अपोजिट साइड के ऊपर आपको G2 ब्लॉक की लोकेशन मिलती है और G2 ब्लॉक एज़ कम्पेयर टू G1 ज़रा इकनॉमिकल है। उसमें रीज़न ये है कि G1 ब्लॉक एक पूरा कम्पैक्ट ब्लॉक है और G2 ब्लॉक में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि ये पीछे एक आबादी है। आप देख सकते हैं कि आबादी की वजह से जो ये वाले हाउसेस हैं इनका फेस इस तरफ है तो ये थोड़ा ठीक है, फेसिंग कमर्शियल वाले ठीक है। लेकिन ये वाले हाउसेस का फ़िलहाल जब तक ये पीछे कंस्ट्रक्शन नहीं होती 5 मरला और 10 मरला के तो व्यू जो है पीछे आबादी वाला हो रहा है जिसकी वजह से G1 से इसको कंपेयर करते हैं तो थोड़ी सी प्राइस जो है आपको इसमें रीज़नेबल मिलती है। ये है वो आबादी जहाँ पे आप देख सकते हैं। और लेकिन आप कंस्ट्रक्शन की अगर देखेंगे तो इस जगह पे भी कनाल का ये घर बन गया, कनाल की ये 2 साइडें इकट्ठी बनी हो और इसके साथ
ये भी एक कनाल का घर बन रहा है। तो कंस्ट्रक्शन दोनों साइड पे हो रही है। सिर्फ बजट का इशू, जिन लोगों के पास लो बजट है वो फिर इस साइड पे आ जाते हैं। और यहाँ पे कनाल की ऑप्शन आपको 1,35,00,000 से स्टार्ट होगा प्लॉट, और तकरीबन 1,70,75 लाख में आपको G2 ब्लॉक में कनाल का प्लॉट मिलता है। अब आ जाते हैं G2 ब्लॉक के कमर्शियल जो 5 मरले के 7th एवेन्यू के ऊपर। ये भी इसी तरह रीज़नेबल कमर्शियल है, जहाँ पे आपको अराउंड कोई 1,60,65 से प्लॉट स्टार्ट होगा, और तकरीबन कॉर्नर का होगा तो 2 करोड़ की रेंज में आपको एक कनाल का प्लॉट मिलता है। फर्स्ट 2 ब्लॉक्स के बाद जो हमारे पास येलो कलर के सारे ये प्लॉट्स हैं, आपको मैं अपडेट करता चलूँ। ये लेजेंड्स हैं। लेजेंड में येलो 35/65 डायमेंशंस के प्लॉट हैं, और ये सारे प्लॉट्स आपको मिलते हैं 10 मरले के। ज़्यादातर आपको 10 मरले के प्लॉट मिलेंगे, लिमिटेड 5 मरले के, और फिर लिमिटेड ही कनाल के प्लॉट हैं जो कि स्टार्टिंग के ब्लॉक्स में मिलते हैं। हमारे पास G3 ब्लॉक आता है, थर्ड ब्लॉक, जो कि ये सारा इस कमर्शियल के इनर साइड के ऊपर है। इसी ब्लॉक में आपको स्कोर मिलता है 37.34 कनाल का। इसी जगह पे आपको फेसिंग जो G1 ब्लॉक है, इसमें मस्जिद रियाज मिलती है, जो कि 5.32 कनाल की मॉस्क है। इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। G3 ब्लॉक की प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 10 मरले के प्लॉट की प्राइस तकरीबन 80 से 85 से स्टार्ट होगा प्लॉट, और 1 करोड़ के करीब यहाँ पे आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। G3 के कमर्शियल की प्राइस भी यहाँ पे जो 7th एवेन्यू वाले हैं 2 करोड़ प्लस माइनस के ऊपर पहली लेन में, और 1,80,00,000 1,90,00,000 सेकंड लेन में। और नीचे वाली लेन में जो ये स्कूल के साथ साथ चल रहे हैं सारे कमर्शियल, यहाँ पे आपको तकरीबन जो 5 मरले का कमर्शियल मिलेगा 1,75,80,00,000 से शुरू होकर 2 करोड़ तक की रेंज के अंदर आपको 5 मरले का कमर्शियल मिलेगा। 8 मरले के कमर्शियल से जो नंबरिंग है 40 से 76 तक, यहाँ पे आपको तकरीबन 4 करोड़ से 4.5 करोड़ तक की रेंज के अंदर कमर्शियल मिलेगा। इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट टॉप ब्लॉक आता है ऑर्चर्ड फेज़ 4 का, इसमें आता है टपोरी गार्डन 41.36 कनाल का, और ये ब्लॉक मोस्ट डिमांडिंग है। रीज़न ये है कि इसमें एक तो पार्क को मेंटेन किया गया था सबसे पहले, स्कूल इसी ब्लॉक में आपको मिलेगा, मॉस्क इसी ब्लॉक में मिलेगी, और ऑलरेडी जो मॉस्क है जो बन चुकी है उससे भी एक्सेस ईजी है। G4 ब्लॉक में आपको रेजिडेंशियल 1 कनाल मिलती हैं, जो कि अराउंड कोई 1,65,70,000 से स्टार्ट होगी ये वाली कनाल, और इसी जगह पे आपको 1,40,00,000 में भी 1 कनाल मिलेगी जो कि बाउंड्री के ऊपर है। इसी तरह 10 मरले के प्लॉट के लिए आपके पास 75 लाख का बजट है, तो ये वाली लेन में आपको मिलेंगे। बाकी 1,25,00,000 तक का भी प्लॉट है, जो कि ये इस एरिया के अंदर आपको मिलता है फेसिंग पार्क, और या फिर कॉर्नर फेसिंग पार्क की ऑप्शन। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें G3 और G4 ब्लॉक में, तो ये लेटेस्ट मैप है, लेकिन आपको ये भी अपडेट करता चलूँ कि ये तकरीबन 6 महीने या साल पहले की ये अपडेट है, क्योंकि बिल्कुल लाइव अपडेट नहीं चल रही। लेकिन आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। पहले हम G3 ब्लॉक को देख लेते हैं कि इसमें ये बाउंड्री के ऊपर घर बने हुए हैं, सराउंडिंग एरिया के अंदर इधर भी कंस्ट्रक्शन है, और साथ ही साथ आपको ओवरऑल G3 ब्लॉक में काफ़ी डिफरेंट न्यू साइट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, वो हम लोग अपने ड्रोन फुटेज के ऊपर अपडेट कर रहे होते हैं। G4 ब्लॉक में भी लेटेस्ट काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई है, और आप देख सकते हैं कि इस जगह पे भी जो हाउसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं। ये अगर मैं इसको 2D में कर लूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा जो एरिया है G4 ब्लॉक है, और इसमें भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है। इसके बाद हमारे पास मज़ीद 2 ब्लॉक्स हैं, और उनमें आ जाते हैं हमारे पास G5 और G6, और लास्ट ब्लॉक हमारा बनेगा G7। अगर हम इसकी बात करें G5 ब्लॉक की, तो G5 में आपको एक तो एडवांटेज ये मिलता है कि इसमें प्राइवेट बिल्डर्स ने अपनी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की हैं, और ये सारा ओवरसीज़ इनक्लेव जिसमें ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको रेडी टू मूव हाउसेस प्रोवाइड किए गए हैं। 55 लाख से लेके अराउंड 80 लाख तक का यहाँ पे आपको 2 बेड का इंडिपेंडेंट होम मिल जाता है। इसी जगह पे 5 मरले के हाउसेस और 5 मरले के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। प्लॉट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 50 लाख से लेके 65 लाख तक का आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा 5 मरले का। 10 मरले के लिए आपके पास अगर 70 का बजट है तो आपको ये वाली लेन्स में मिलेगा, और फिर आपके पास 10 मरले के लिए जो अपर लेन्स हैं ये सारी 1000, 1100, 900, ये मोस्ट डिमांडिंग एरियाज़ है 700, 600, ये लेन्स के अंदर आपको तकरीबन 90 लाख से लेके 95 लाख तक की भी ऑप्शन देखने को मिलती है। अब हम लोग अगर बात करें जो G5 में, अगर आप कहते हैं कि आपका बजट बहुत लो है, तो हम लोग आपको जो ऑफ़र कर रहे हैं बैरिया ऑर्चर्ड ड्राइव एंड रोड की एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आपको 60 लाख में भी 10 मरले का प्लॉट मिलेगा, और G5 के इन एरियाज़ में जो कि रेलवे ट्रैक से नियरेस्ट है। और फिर G5 की जो ये बिल्कुल लास्ट वाली लेन है, यहाँ पे 55 लाख में भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। कमर्शियल की बात करूँ तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी अपडेट किया था कि सेंट्रल एवेन्यू जो है ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाता है।
सेंट्रल एवेन्यू में 8 मरले के प्लॉट के लिए अगर आपके पास G5 में 3 से 3.5 करोड़ का बजट है तो पहली 2 फर्स्ट लेन्स और पौने 3 से 3.25 का बजट है तो ये लास्ट 2 लेन्स में आपको कमर्शियल मिलेगा 8 मरले का। और 1 करोड़ 75 लाख से लेके अगर आपके पास 1 करोड़ 90 लाख तक का बजट है तो 8th एवेन्यू के ऊपर इस एरिया में आपको जो है 5 मरले का कमर्शियल मिलता है। हम लोग अगर G6 की बात करें तो ये भी काफ़ी बड़ा ब्लॉक है जिसमें अराउंड पे 1400-1500 प्लस प्लॉट्स है। G6 ब्लॉक की जो अगर अपर लेन्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1, 200, 300, 400 वाली लेन्स में आपको 75 लाख से लेके तकरीबन 1 करोड़ तक की रेंज के अंदर प्लॉट मिलता है। इसी ब्लॉक के अंदर आपको सफारी होम्स ऑफ़र किए गए थे जो कि 60 लाख में घर दिए गए थे और जिसकी मौजूदा कीमत मार्केट के अकॉर्डिंग तकरीबन 1 करोड़ रुपया चल रही है। 5 मरले के घर बना के दिए जाएंगे आपको। यहाँ पे इस एरिया में आपको 75 प्लस माइनस के ऊपर प्लॉट मिलता है। आपके पास लो बजट G6 की जो ये वाली लेन है 65 लाख में मिलती हैं आपको। और फिर 1300, 1400, 1200 वाली लेन्स के अंदर आपको 55 से 60 लाख की रेंज के अंदर 10 मरले का प्लॉट मिलेगा। G6 में एक लेन है जो कि मोस्ट इकोनॉमिकल बजट 1 कनाल की ऑप्शन मिलेगी। 1 करोड़ 15 से 20 लाख में आपको यहाँ पे 1 कनाल की प्राइस मिलेगी। 8 मरले के कुछ प्लॉट्स हैं 55-60 लाख में आपको 8 मरला यहाँ पे मिलेगा। और 5 मरले के मोस्ट इकोनॉमिकल बैरिया ऑर्चर्ड के जो प्लॉट्स हैं उसकी अगर बात करें तो ये G6 ब्लॉक में आपको जो प्लॉट्स मिलेंगे तकरीबन 32-35 लाख में रेजिडेंशियल प्लॉट रेडी टू मूव आपको मिलता है। तो ये छठा ब्लॉक था हमारा। और वंस अगेन कमर्शियल की तरफ आए हम अगर तो कमर्शियल के अंदर 8 मरला के कमर्शियल के लिए वंस अगेन लास्ट लेन के अंदर 3.25-3.25 का रेट है। अपर लेन के अंदर 3 से 3.25-3.5 का रेट है। और ये हमारे पास जो इसके बाद ब्लॉक आ जाता है वो है G7 ब्लॉक जो कि रिसेंटली ऑफ़र किया गया था। इसमें वंस अगेन 5 मरले के प्लॉट रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर ऑफ़र किए गए थे जहाँ पे 37-38 लाख से लेके 45-46 लाख तक का प्लॉट मिलता है कॉर्नर। और अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड के साथ प्लॉट होगा तो यहाँ पे 50 लाख तक की डिमांड की जाती है। इसी ब्लॉक में लिमिटेड से 10 मरले के प्लॉट थे जो कि बुलेवार्ड 80 फीट रोड के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे जो 10 मरले की प्लॉट की प्राइस है 55 लाख से लेके और 60 लाख तक की रेंज के अंदर आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। अब हम आ जाते हैं अगेन गूगल अर्थ की तरफ। और गूगल अर्थ पे हम लोग आपको अपडेट करेंगे जैसा कि ये G5 के ऑर्चर्ड होम्स की देख सकते हैं आप सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट 5 मरला के घर बन रहे हैं। अगर आप लोग घर ही परचेज़ करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन है जो कि 1 करोड़ के बजट में आपको मिलेंगे घर। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं बैरिया टाउन की सारी डेवलपमेंट है। और हाउसेज़ की कंस्ट्रक्शन अब ये लास्ट लेन्स में भी देखें तो आपको G5 ब्लॉक में भी कंस्ट्रक्शन मिल रही है। वो लोग जो अपना लो बजट लेके हमसे क्यूरी करते हैं उनके लिए एक बेस्ट लिविंग के लिए हाउसिंग सोसाइटी है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4। ये सारा G5 ब्लॉक ही है जो कि लास्ट लेन्स के ऊपर यहाँ पे भी आपको कुछ हाउसेस कंस्ट्रक्शन में मिलेंगे। इसी जगह पे ये G7 ब्लॉक कनेक्ट होता है। इसके भी इस टाइम रोड्स का काम हो गया, कारपेटिंग स्टार्ट हो गई है, काफ़ी तेज़ी से बैरिया टाउन ने डेवलपमेंट की है। और G6 की तरफ अगर आएँ तो ये सफारी होम वाला एरिया है जहाँ पे आपको ये सारे हाउसेस के कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह G6 ब्लॉक आपको ये सारा डेवलप नज़र आता है। ये आज की डिटेल वीडियो थी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से। अगर आप लोगों को इसमें कोई चीज़ मिस रह गई हो, आपका कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, नंबर आप हमें बताएं, हम उसकी आपको असेसमेंट देंगे। इस टाइम अगर हम लोग फिर वंस अगेन रायवन रोड के ऊपर इकोनॉमिकल बजट सोसाइटीज़ की बात करें तो ऑर्चर्ड फेज़ 4 एक रीज़नेबल इकोनॉमिकल बजट सोसाइटी है जहाँ पे आप रेडी टू मूव प्लॉट के लिए 60 लाख का बजट से लेके तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख का बजट रखते हैं तो आपको ऑप्शन मिल सकती हैं। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।